नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। दोस्तों, हमने 1000 क्वेश्चन की जीके और साइंस की जो सीरीज़ शुरू की है उसकी आज ये 3rd क्लास है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 51 से शुरू करते हैं। इसमें कहा है कि जो रज़िया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये दिल्ली सल्तनत में पहली और अंतिम महिला थी। जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम और पहली महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान। इनका कार्यकाल आपसे पूछें तो कार्यकाल 1236 से लेकर के 1240 तक है, और इसकी मृत्यु पूछें तो 1240 में हुई। और रज़िया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल ज़िले में है। हरियाणा के कैथल में रज़िया सुल्तान का मकबरा है। और इनके पति का नाम पूछें तो इनके पति का नाम था अल्तुनिया। 52 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। और सूरज के अंदर कौन सी गैसें पाई जाती हैं। आपसे पूछें कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 71% होती है, और हीलियम जो होती है, हीलियम 26.5% हीलियम होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना होता है। तो 14 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा के द्वारा जो राज्यसभा को विधेयक भेजा जाता है, धन विधेयक, वो 14 दिन के अंदर वापस भेजना चाहिए। अगर वापस नहीं भेजते तो वो अपने आप ही पारित माना जाता है। और धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय कौन लेता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर ये निर्णय लेता है कि ये आपका धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी। तो चोल राजाओं की राजधानी होती थी तंजौर। और जो कलिंग है, आज का जो उड़ीसा स्टेट है उसी को कलिंग बोलते थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। आपसे पूछे अंतरिक्ष आयोग, वो उसकी स्थापना तो 1972 के अंदर की गई थी। लेकिन आपसे पूछें इसरो कब बना था, तो इसरो बनता है 15 अगस्त 1969 को। और 1969 के अंदर ही विश्व का पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहली बार पहुंचा था। और वर्ष 1975 के अंदर भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष के अंदर भेजा था। 56 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के राजाओं ने बनवाया था। जो गंग वंश के जो राजा थे उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये पूरी उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमाथा कहा जाता है। आपसे पूछे बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बनता है, तो 1971 के अंदर बनता है। और इससे पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर, और जो कुरुक्षेत्र है वो हरियाणा के अंदर पड़ता है। और इसमें पूछा कि जो महाभारत है उसका प्राचीन नाम क्या था। तो महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। और महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। और आपसे पूछें कि इसकी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपसे पूछें वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो अभी बनी है 24 जुलाई को शपथ लेंगी ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति हैं। और करंट अफेयर के लिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहली आदिवासी महिला जो भारत की राष्ट्रपति बनती है।
और आपसे पूछें कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का पद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। हजामती दर्पण का मतलब होता है शेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो शेविंग करने के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। और आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। और जो महेश दास है ये बीरबल का वास्तविक नाम था, बीरबल। और जो तानसेन है ये आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है, तो भारत की पहली भी युद्धक मिसाइल हो जाएगी आपकी पृथ्वी। और जो ब्रह्मोस है ये भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक अस्त्र जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है। नाग है एंटी टैंक मिसाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर तो विषुवतीय व्यास है। और 12,714 ये आपका ध्रुवीय व्यास हो जाएगा, ध्रुवीय व्यास। और 6,371 ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने का यंत्र कौन सा है, तो ध्वनि को मापने का यंत्र हो जाएगा डेसिबल। जो जूल है ये ऊर्जा को मापने का यंत्र है, मात्रक है। और जो डोब्सन है वो ओजोन परत को मापने की इकाई है। उसके बाद है, पारे का अयस्क क्या है। इसने पूछा है कि पारे का अयस्क क्या है, तो पारे का अयस्क हो जाएगा आपका सिनेबार। और हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है। बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। और गैलेना आपका शीशे का ऑक्साइड है। शीशे का आपसे सूत्र पूछें, सिंबल पूछें तो हो जाएगा Pb। और पारे का हो जाएगा Hg। उसके बाद है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 1912 के अंदर। वर्ष 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया था और संविधान सभा का गठन भी हुआ था। 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना हुई। और 1955 के अंदर एसबीआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में से गुजरने के बाद कौन से प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, तो बैंगनी रंग की। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। उसके बाद है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई जो है वो किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1996 के अंदर। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है केरल राज्य को। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप हो जाएगा उमानंदा। उमानंदा जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और आपसे स्टेट पूछ लें तो स्टेट हो जाएगा असम। असम के गुवाहाटी के अंदर माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, वर्ष 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और उसके बाद जो
वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। उसके बाद है नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक शहर गोदावरी के किनारे स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आपकी इमली के अंदर पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्रयोग बैटरियों में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल, जितने खट्टे पदार्थ हैं जैसे कि आपकी नींबू है, संतरा है, इनके अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में या फिर चींटी के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, 3rd क्लास थी। अभी तक हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं जल्द ही आपको क्लास नंबर 4 में, जिसमें हम 76 से 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।